फिर लीक की गई। यहाँ जो क्वेश्चन उठ रहा है वहां यहाँ तो ये उठ रहा है कि ऐसी कोई चीज मीटिंग में अंडर डिस्कशन आई ही नहीं, तो फिर ये लीक नहीं हुई है, बल्कि कोई चीज फैब्रिकेट की गई है और प्लांट की गई है, जिसका उस मीटिंग के कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर उसमें तो वो एक पर्टिकुलर आदमी, एक या दो, जिन्होंने ये बनाया, जो भी बकौल उसके कि जिन्होंने ये चीज तय की कि इस तरह की स्टोरी सिरिल जैसे कॉरेस्पॉन्डेंट को दी जाए, जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक ऐसे अखबार को फीड की जाए जो पाकिस्तान में इंतहाई रेपुटेशन के लिहाज से नंबर 1 अखबार समझा जाता है, और अंग्रेजी अखबार खास तौर पे, तो अंग्रेजी अखबार को फीड करने के और भी मकसद हो सकते हैं कि इंटरनेशनली इस स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो इसमें मुझे वजीर इत्तलात का रोल, जबकि वो उस मीटिंग में मौजूद भी नहीं थे, और उस मीटिंग के कंटेंट में बकौल जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसमें ऐसी कोई चीज अंडर डिस्कशन भी नहीं हुई। मजहर साहब साथ ही रहे, ठीक, मजहर साहब तजिया पेश कर रहे थे। शाहजेब साहब, मजहर साहब ने कहा कि वजीर इत्तलात पर सवाल तब उठता है कि जब मीटिंग में कोई चीज डिस्कस की गई हो, उसके बाद उसको लीक किया गया। इस स्टोरी को तो फीडेड और फैब्रिकेटेड करार दिया गया था। देखिए, वही बात हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे मजहर साहब कि कभी एक मौकफ है, कभी दूसरा मौकफ है। या तो कह दे बात सिरे से हुई नहीं, अगर बात सिरे से हुई नहीं तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। आप 24-24 घंटे का ब्रेक देते हैं, पहले एक साफी का नाम ECL में डालते हैं, फिर 24-48 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर अभी इतनी अहम वजारत। वही बात है कि ये इतना बड़ा गैप क्यों देना है। और अगर आप फिर उसके बाद 1-1.5-2 महीने बाद ये तावीलें देंगे कि मौका ऐसा था और माहौल ऐसा बन गया था और मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए ये करना बड़ा लाजिम हो गया था, तो ये ऐसे इकदामात अगर आप या तो माने कि गलती हुई है, और जब एक इतने अहम इंसान को, जिसकी डेमोक्रेसी के लिए और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खुद के लिए बड़ी स्ट्रगल है, आप हटाएं तो कौम को बताएं आपने क्यों हटाया है। और अगर आप नहीं बता सकते तो फिर 2 महीने बाद आप ये ना कहें कि ये डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क के लिए कुर्बानी थी, क्योंकि मुल्क ऐसे हालात से गुजर रहा था कि ये काम नहीं हो पाता। तो ये आप फिर देते रहिए कुर्बानियां और डेमोक्रेसी की बका की बात करते रहिए, ये बात कहीं रुकेगी नहीं। या तो आप एक स्टेप लीजिए, अगर आपने इंक्वायरी करनी है फिर सबके खिलाफ कीजिए, परवेज रशीद के खिलाफ करनी है तो हर उस लीग के खिलाफ कीजिए जो पिछले 6-8 महीने में टीवी चैनल्स पर बोला जाता रहा है, जिसमें ऐसा लगता है कि वजीर आजम चुपचाप बैठकर सुनते रहते हैं। कभी ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत सपोर्ट करती है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और रेंजर्स के ऑपरेशन को रोकती है। ये सारी की सारी जो अंदर की मीटिंग के हाल होते रहते हैं, ये जो रीजन है, हर 2 मिनट और हर 2 महीने और 3 महीने बाद आप ये कह दें कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे दी, वजह ना बताएं, यह हुकूमत के लिए कुर्बानी है। माजरत के साथ, ये मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी अगर हुकूमत कहती है कि ये हमने जमहूरियत के लिए परवेज रशीद को कुर्बान कर दिया, नहीं जी, आपने हुकूमत के लिए परवेज रशीद को कुर्बान किया है। या आप सबूत बताएं क्या है परवेज रशीद के खिलाफ, वरना ये आपकी कुर्बानी है अपनी हुकूमत के लिए, ना कि जमहूरियत के लिए। अच्छा शाहजेब, स्टोरी से, इस खबर से जो अभी सामने आ रही है परवेज रशीद से उनका कलमदान वापस लेने के हवाले से, इससे हट के एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। परवेज रशीद साहब की शख्सियत, उनकी अब तक की सियासी जदोजहद, आपका जितना प्रोग्राम के थ्रू उनसे वास्ता रहा, आपको लगता है आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी भी सीक्रेट मीटिंग के हवाले से कोई खबर कभी एज अ सोर्स बन के किसी को दी हो? देखिए जी, मैं काफी दफा इंटरव्यू जब इस्लामाबाद में होते हुए भी और यहाँ कराची आने के बाद भी मुलाकात भी होती रही है, फोन पर बात भी होती रही है, ऐसा है नहीं। और परवेज रशीद साहब, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसी शख्सियत भी नहीं है कि जो आपको ऐसे मीन्स से कॉल करें जो कि ट्रेस ना हो सकते हो। मेरी आज तक उनसे ना व्हाट्सएप पर बात हुई है, वो अपने फोन से कॉल करते हैं, जो बात हो वो सीधी सीधी करते हैं, अंदर की कोई बात नहीं, इस वाज़े मौक़िफ़ देते हैं। कम से कम मेरा तजर्बा यही है, किसी और साथी का कोई और तजर्बा है तो हो सकता है। हमारे साथ तो वो उन मीन्स को भी नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने कि जिसकी वजह से कोई कॉल ना ट्रेस हो जाए और किसी को पता ना चले। वो सीधा सीधा फोन पर कॉल करके आपसे बात करते हैं, जो मौक़िफ़ देना होता है। नाराज होते हैं अक्सर, अगर नून लीग के खिलाफ कोई बात हो अब तो अपनी नाराजगी का इजहार कर देते हैं कि भाई ये बात आपने की, मेरे ख्याल में बात ये थी। शाहजेब, आप हमारे साथ ही रहेगा, मजहर साहब भी साथ ही मौजूद हैं। जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद हुसैन साहब, एक सरकारी एलामिया में कहा गया है कि दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक वजीर इत्तलात ने अंग्रेजी अखबार की खबर सामने आने में इस सारे मामले में कोताही बरती है, जिसकी वजह से उनको उनके ओहदे से हटाया गया है जब तक तहकीकात नहीं हो पाती इस मामले की। कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को आप? ये देखिए, जो अभी जो प्रेस रिलीज आई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो वो तो एक लिहाज से इस बात की जो है एक जो जिसको कहते हैं एडमिशन है कि जो है ये वाकया हुआ है और उसमें कोताही हुई, लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कोताही का। इसका मतलब ये हुआ कि वो हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर रही है
कि जो है वो ये खबर जो है वो परवेज रशीद साहब ने दी थी। तो अब मसला ये आता है कि एक तो आपने जब यहाँ पे बात आई है तो अब तक हुकूमत का तो यही था कि ताल्लुक की जो है ये फैब्रिकेटेड स्टोरी थी और हमारा कोई ताल्लुक नहीं था इससे। लेकिन अब जो ये बात आई ये बहुत अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कल या परसों जो मीटिंग हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इनकी शहबाज शरीफ साहब की, निसार और ये डार साहब की, तो उसमें ये बात मेरे ख्याल तय हुई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक लिहाज से कहा जा सकता है कि हुकूमत ने एक कदम पीछे हटाया है और आर्मी की जो है ये लीडरशिप की ये बात कबूल कर ली है कि इनके खिलाफ तहकीकात हो। लेकिन ये देखें, मसला ये आता है कि जब आप एक चीज को तस्लीम कर लेते हैं कि ये वाकया हुआ है तो मुझे लगता है कि फिर आप यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। और मुझे खतरा यही है कि ये बात आगे की तरफ भी जाएगी, क्योंकि जब क्या कहते हैं परवेज रशीद साहब का नाम आता है और अब ये कहा जा रहा है कोई इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या होती है उस पर भी दारोमदार होगा, किस बात पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर उसके बाद जो है ये मैं समझता हूँ कि आर्मी की क़यादत से की तरफ से जो लगता है मुझे, सही या गलत उनका जो भी रवैया है, तो उसमें तो साफ लगता है कि वो इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ तक उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक हद तक जो कोशिश तो इस बात की हुकूमत की तरफ से जरूर की गई है कि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए, कुछ जो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा था उसको कम किया जाए और एक हद तक हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इससे थोड़ी सा हालात तो बेहतर होंगे। जो एक हद तक तनाव जो है वो कम तो जरूर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ये कहा जाए कि बिल्कुल खत्म हो गया, तमाम मसाइल हल हो गए, वो नहीं सही होगा। अच्छा, जाहिद हुसैन साहब, जैसे कि आपने कहा कि कोताही का वर्ड इस्तेमाल किया गया है सरकारी एलामिया में, इसका मतलब है कि कुछ तो हुआ है जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और वजारत वापस ले गई। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया कि वज़ीर इत्तलात को आज़ादाना तहकीकात के लिए ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई है। तो इसका मतलब इस सरकारी एलामिया में भी कोई कन्फ्यूजन अभी है? देखिए, एक बात तो इसमें थोड़ी सी तजाद मौजूद है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कोताही हुई है। जब आप ये कहते हैं कोताही हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तरफ से ये कबूल किया जा रहा है कि इन पे जो इल्ज़ाम है वो एक हद तक सही है। फिर आप ये कहते हैं कि आज़ादाना जो तहक़ीक़ात के लिए उनको कहा गया है कि ओहदा छोड़ दें, तो थोड़ा सा इसमें बात आती है कि जब आप पहले से ये तय कर लेते हैं कि उनकी तरफ से कोताही हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तहक़ीक़ात जहाँ से शुरू होगी वो इस बात पे शुरू होगी कि इन्होंने कोताही तो की है, उसके बाद अब क्या होगा। तो मैं समझता हूँ ये खासी एक संजीदा बात है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि एक हद तक तो सूरत हाल थोड़ी सी जो है कमी आएगी जो एक लिहाज से जो शिद्दत थी, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो आपको एक पस मंजर आर्मी और सिविलियन हुकूमत के दरमियान जो एक टेंशन रहा है जिसकी एक हिस्ट्री है, और वो जो है उसमें ये जरूर होता है कि एक थोड़ी सी वक्ती तौर पे कुछ बेहतरी होती है, लेकिन ये मुख्तलिफ, क्योंकि हुकूमत को और भी फिर कंसीड करने पे मजबूर किया जा सकता है। और वही बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि हेड शुड मस्ट रोल, तो जब एक हेड की बात नहीं थी, मेरे ख्याल इनकी तरफ से जो है कई और हेड्स की बात आई। अच्छा जाहिद साहब, इंक्वायरी कमेटी में ISI, MI, IB के एहलकार शामिल होंगे। आला सतह पर इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी। सबसे पहले विफाकी वजीर का नाम सामने आया ना, उनको ओहदे से हटाए जाना इंक्वायरी तक के लिए। इंक्वायरी की नौयत किस तरफ जा सकती है आपके ख्याल में? देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि असल मसला तो अब आता है ना कि आपने कोताही का लफ्ज तस्लीम किया, उसके बाद अब ये आएगा कि जो है क्या ये जो है खबर फिर क्या फैब्रिकेटेड थी या लीक थी। अगर फैब्रिकेटेड थी तो वो किसने फैब्रिकेट की है। देखिए, जहाँ तक जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, सैरल अलमेडा का ताल्लुक है, वो तो एक जर्नलिस्ट था, उसको एक खबर मिली थी, उसने उसको शाया की, उस पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं आ सकता है। वो तो अलग बात है कि उस पर बहस हो सकती है, एडिटोरियल, उस पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, लेकिन उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आ सकता है। और जब ये बात आपने जब ये तस्लीम कर लिया है कि परवेज रशीद साहब का किसी तौर पे भी इससे ताल्लुक था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी आपने एक जो है वो तय कर लिया है कि कहाँ से हुआ थी, कौन कल्प्रिट था, तो आपने वो तय कर लिया। अब ये देखें जो सारी जो आपने बनाई है इन्वेस्टिगेशन कमेटी, तो उसमें ज्यादातर जो है मिलिट्री की ही है, ISI भी है उसमें, मिलिट्री MI भी है। तो अब तो ये होगी तहकीकात कि किस मकसद के लिए ये सारी चीजें हुई थी। ये अब आगे जो बात बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। फिर ये बात थी कि जो है उसमें तो मैं समझता हूँ कि इसकी
संगीनी में थोड़ा सा कमी जरूर आई है, लेकिन जो है अब तहकीकात जब होगी तो उसमें क्या सारा डिपेंड करता है कि तहकीकात के नतीजे में जो कंक्लूजन जो है वो क्या होता है ड्रॉ। और जिस तरह से जो इसका कंपोजिशन है तो साफ जाहिर होती है कि कंपोजिशन जो है उसमें तो ज्यादातर जो लोग हैं वो तो मिलिट्री से ही ताल्लुक है उनका।